फोन आया किसी का कि गुप्ता जी बंडी कुर्ता बंडी सिलवा लीजिए, शपथ लेना है खरमास के बाद। देखिए, ये सब बातें तो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, लेकिन निश्चित तौर पे फोन आया। नहीं, निश्चित तौर पे अगर हम भी उनके जगह पे होते, अगर आप विधायक होते तो मैं भी आपको कॉल करता। जब तक अभी दुनिया जानती है कि बीजेपी जदयू में नंबर 1 बनने की होड़ लगी हुई है, साथ में है, लेकिन सब जानता है कि वह एक दूसरे को, है ना। तो मुझे लगता है कि जब तक नीतीश जी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर लेंगे, सुरक्षित से मतलब जब तक वो बड़ा भाई नहीं हो जाएंगे, हाँ, 90 सीटें नहीं हो जाएंगी, उनको ये लग जाएगा कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनके पास सीटों की संख्या, उनको समर्थन करने के बाद जो उनकी संख्या होती है वो बड़ी होती है और मजबूत स्थिति में है, तभी वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, वरना वो बहुत कंजूस आदमी है मंत्रिमंडल विस्तार करने में। ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नया साल है और नए साल का दूसरा दिन है। 2026 शुरू हो चुका है और 2026 बिहार में सियासी खेल का साल है, ऐसा माना जा रहा है। बावजूद इसके कि विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, लेकिन कई संभावित सियासी खेल होने हैं, कई सियासी खेल की संभावनाएं हैं, जिस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता साहब हैं, जिनसे बातचीत होगी। लेकिन जो सबसे पहला सवाल है, हम दूसरी पार्टियों की बात करें, हम दूसरे गठबंधन की बात करें, उससे पहला सवाल ये है आईपी गुप्ता साहब कि आपके अपने गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि आरजेडी से गठबंधन घाटे का सौदा है और आरजेडी कह रही है कि भाई हमारे नाम पर वोट मिलता है, हमारी वजह से कांग्रेस को वोट मिलता है। किसकी बात से सहमत हैं? कांग्रेस जो कह रही है वो सही है कि आरजेडी से गठबंधन कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है, या आरजेडी जो कह रही है उससे सहमत है कि आरजेडी के की बदौलत कांग्रेस को वोट मिलता है? ये मेरा इन सबों से इतर मेरा मानना है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास 14.5% वोट्स हैं। इसको नकार सकता है कोई क्या? तो मैक्सिमम शेयर वाला तो आरजेडी है, कांग्रेस ने आरजेडी के पास 14.5% है। तो जो भी परसेंटेज हो, वो हाईएस्ट परसेंट वोट है आरजेडी के पास महागठबंधन में, या व्यक्तिगत किसी दल के पास अगर उतना वोट है तो उनके पास है, सबसे ज्यादा आरजेडी के पास है। बिल्कुल। इसमें नकारना तो मुझे लगता है कि कहीं से समझदारी वाली बात नहीं है। और ये हार के बाद ये जो इस तरह की बयानबाजी है, उसको मैं इंडोर्स नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता। बड़े नेता हैं कांग्रेस के शकील अहमद खान। बड़े हैं, नेता होंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं है ना वो। कांग्रेस का अधिकारी कोई भी बयान नहीं आता। जब इंचार्ज बोल देंगे कोई बात, अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई बात बोल देंगे, या राहुल गांधी जी की तरफ से कोई ट्वीट आएगा, तो समझ में आएगा बात ये। और मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करना ही उनके लिए, कांग्रेस के लिए सही नहीं है। हार हुई है, इस डिफीट को एक्सेप्ट कीजिए, और ये सामूहिक हार है। हमें आईआईपी का मुखिया होने के नाते, चाहे आरजेडी हो, कोई भी पार्टी, महागठबंधन पार्टी, सामूहिक हार को स्वीकार करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। हारों क्यों हार हुई, उस पर विचार करनी चाहिए। इस तरह के बयानबाजी बिल्कुल हमको नहीं लगता है कि सही बयानबाजी है। आपने आपसे जब पिछली बार बातचीत हुई थी, हालांकि 1-2 महीने पहले हमारी बातचीत हुई थी, तो आपने ये कहा था, चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद जब आप जीत कर आए थे, तब आपसे बातचीत हुई थी। आपने कहा था कि मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन का डिप्टी सीएम फेस घोषित करना गलत फैसला था। मुकेश सहनी ने इस इंटरव्यू में जवाब दिया है आपको भी और दूसरे कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं को भी, जो उनके डिप्टी सीएम फेस घोषित होने के फैसले को गलत साबित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो राहुल गांधी, अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, इन लोगों से भी बड़े नेता हैं। क्या इन लोगों ने ही मुहर लगाई थी कि हम डिप्टी सीएम फेस होंगे? देखिए, अब तो मुकेश जी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं सिटी पोस्ट के इंटरव्यू पे। नेता बड़ा होना बड़ी बात थोड़े है। जो जनता राय रखती है, हम उसको भी कहें कि वो उनसे बड़े हो गए। हमारी
ये आधिकारिक राय है और मैंने ये बात कही है और बहुत लोगों ने ये बात कह दी और उन्होंने खुद ये बात स्वीकार कर लिया है। सिटी पोस्ट के लाइव उनका जो इंटरव्यू था उसमें कहा है कि मुसलमानों में इवन यादवों में ये नाराजगी हुई है उनके डिप्टी सीएम घोषणा करने के बाद। अगर ये आप समझ लें, अब इस तरह के बातों को हवा देना ही बेकार है, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पे सभी जानते हैं और अंततः मुकेश जी भी इस बात को स्वीकार कर लिया, तो ये बात खत्म हो जाती है। बात खत्म हो जाती है, लेकिन ज्यादा भाव दिया गया, बड़ी ज्यादा सीटें खर्च की गई और डिप्टी सीएम फेस उनको घोषित किया गया। क्या आप अपनी बात पर अभी कायम हैं कि ये गलत फैसला था? मैं हमेशा जब मैं कोई बात कहता हूँ बड़ा सोचता समझता हूँ और कहता हूँ कभी पीछे नहीं हटता। ये मैं भी आज भी कायम हूँ इस बात पे। अब जब कांग्रेस और आरजेडी की राहें जुदा नजर आ रही हैं, तकरीबन जुदा नजर आ रही हैं, आप किसके साथ हैं? आरजेडी के साथ हैं कि कांग्रेस के साथ हैं? देखिए ये तो मैं महागठबंधन के साथ हूँ। महागठबंधन में कौन रहते हैं कौन नहीं रहते हैं वो उनकी मनसा उनकी राय हो सकती है, लेकिन मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ, साथ में लड़े हैं, सुख साथ में बांटे तो दुख भी साथ में बांटना चाहिए। एक सवाल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। अब दूसरे खेमे की बारी आती है, दूसरे खेमे से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछेंगे। एनडीए को लेकर कहा जा रहा है अब तो नया साल शुरू हो गया, 10-12 दिन बाद खरमास भी खत्म हो जाएगा, तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? देखिए जो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को जानते हैं, राजनीति के एक अलग परिजीवी हैं वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। परिस्थितियां चाहे जो हो, जितनी भी विकट हो, वो परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना लेते हैं और ये मेरा एकदम दृढ़ विश्वास है कि जब तक अभी दुनिया जानती है कि बीजेपी जदयू में नंबर 1 बनने की होड़ लगी हुई है, साथ में है, लेकिन सब जानता है कि वह एक दूसरे को, है ना। तो मुझे लगता है कि जब तक नीतीश जी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर लेंगे, सुरक्षित से मतलब जब तक वो बड़ा भाई नहीं हो जाएंगे, 90 सीटें नहीं हो जाएंगी, उनको ये लग जाएगा कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनके पास सीटों की संख्या, उनको समर्थन करने के बाद जो उनकी संख्या होती है वो बड़ी होती है और मजबूत स्थिति में है, तभी वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, वरना वो बहुत कंजूस आदमी है मंत्रिमंडल विस्तार करने में। ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं, एक तो एक सवाल है, मैं इस बात पर आऊंगा कि आप जाएंगे कि नहीं, लेकिन एक सवाल है कि एआईएमआईएम के विधायक तो टूटकर जेडीयू के साथ नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, मेरा समर्थन नीतीश कुमार को है। उसी तरह से आपका समर्थन है नीतीश कुमार को वैसी स्थिति परिस्थिति नहीं? उन्होंने कहा कि सीमांचल के डेवलपमेंट अगर नीतीश कुमार जी करेंगे तो मेरा साथ मिलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ है। ठीक उसी तरह मेरा आज भी मतलब रटा आया हुआ है कि जो आरक्षण देगा हमारे, हम उनके साथ खड़े हों। नहीं, आप जहां इशारा कर रहे हैं ठीक है, आरक्षण देगा, लेकिन आप जहां इशारा कर रहे हैं वैसी स्थिति परिस्थिति अगर बनी तो आईपी गुप्ता साथ खड़े होंगे नीतीश कुमार के? देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे लिए तांती तत्वा का पान का दर्जा मिलना महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे अगर नीतीश जी इस बात पे कमिटेड हो जाएंगे कि हम देंगे, तो निश्चित तौर पे हम उनसे बात करेंगे और फॉर्मली बात करेंगे। चुनावी थकान मिटाने के लिए आप छुट्टी मनाने गए। मेरा सवाल ये है कि जब छुट्टी मनाने गए आप अलग अलग जगहों में, मुंबई भी शायद आप गए, तो फोन आया किसी का कि गुप्ता जी बंडी कुर्ता बंडी सिलवा लीजिए, शपथ लेना है खरमास के बाद? देखिए ये सब बातें तो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, लेकिन निश्चित तौर पे फोन आया। नहीं, निश्चित तौर पे अगर हम भी उनके जगह पे होते, अगर आप विधायक होते तो मैं भी आपको कॉल करता। ये कोई सामान्य बात है, ये बड़ी बात छुपी बात नहीं, आ रहा है फोन, मतलब नहीं। वो तो मैं क्लियरली भाई, शायद मैं वाहिद इंसान हूँ जो मैं खुल के बोलता हूँ, बिंदास बोलता हूँ। मंत्री बनाने का ऑफर है आईपी गुप्ता को? बिल्कुल है, इधर से भी है उधर से भी है, लेकिन मेरा तो कंडीशन वही है कि आरक्षण, बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से आरक्षण, मैं शायद इकलौता इंसान जो नहीं। आप जब ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी है और जेडीयू की तरफ से भी है, तो इसका एक बड़ा राजनीतिक मतलब होता है। इसका एक मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो नंबर है वो बिगाड़ना चाहती, गणित बिगाड़ना चाहती है।
जेडीयू अपना गणित सुधारना चाहती है, भाई आईपी गुप्ता को ले आए, कुछ और विधायकों को ले आए, अपना नंबर मजबूत कर लें, बड़ी पार्टी बन जाए, और बीजेपी चाहती है कि ना, उनका गणित नहीं बनने देना है। तो इसका तो एक मतलब यह भी है ना। अच्छा, राजनीति है ना ये। तो बीजेपी अगर अपना नंबर बढ़ाना चाहती है तो गलत क्या है? जदयू अगर बढ़ाना चाहती थी, इसमें गलत क्या है? ये तो राजनीति है। नहीं, इसमें गलत क्या है भाई? बड़ी बारीक नजर रहती है आईपी गुप्ता की बिहार की राजनीति पर, और बिहार के राजनीति के तो माहिर उस्ताद बनकर आप निकले हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है भाई। जिसको आंधी कहा जा रहा है, तूफान कहा जा रहा है, आरजेडी 75 से 25 पर आ गई, कांग्रेस 19 से 6 पर आ गई, मुकेश सहनी 0 पर आउट हो गए। उस आंधी तूफान में भी आप सहरसा जैसी सीट से चुनकर आ जाते हैं, विधायक बनकर आ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर मानना तो पड़ेगा। तो सवाल यह है कि एक जो दूसरा खेमा है, वहां 3 विधायक हैं, 4 में से 3 विधायक अलग गुट बनाकर चल रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं पटना में, और उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं। और जहां जा रहे हैं, जहां दिख रहे हैं, आप लोग अक्सर विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलते हैं, वहां भी तीनों विधायक साथ जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना हो तो तीनों साथ जा रहे हैं, दिल्ली से कोई तस्वीर निकल कर आ रही, तीनों साथ हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं दिख रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी के साथ शामिल होंगे, कहा जा रहा है जेडीयू में चले जाएंगे, और भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। आरजेडी ने तो कहा कि 3 विधायकों को तोड़कर, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की कवायद तेज करेगी। आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मुझे लगता है कि नीतिगत अगर परिस्थितियां चाहे जो भी हो, वो जो 3 भी विधायक हैं, उनको नीतिगत उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहनी चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब अपने पुत्र को मंत्री बनाया, मैं इसको गलत नहीं मानता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस परिस्थितियों में भाजपा वाले को ये लगा कि नीतीश जी ने उनको बना दिया है, तो नीतीश जी को समर्थन दे देंगे ये सारे लोग, और उसको मुद्दा बना के ये लोग भाजपा वाले इनको ल्योर करने में सफल हो गए 3 वो। लेकिन मुझे लगता है नीतिगत जब आप जीत के आते हैं और टिकट लेने से पहले उनको नेता मानते हैं, और वो आपको टिकट देता है और आप जीतते हैं, तो हट के बाहर जाना ये सही नहीं है। उनका वो नाराज है कि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाकर आत्मघाती फैसला लिया है। काहे? बेटा कौन है? कौन? वो बाप भी नहीं है क्या? बाप भी तो है भाई। आप क्या करेंगे भाई? परिवार भी है, बेटा भी है ना उनका। और इसके पहले जाइए ना इतिहास में, रामविलास पासवान जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, खाली बेटा ही नहीं, दामाद हो, बेटी हो, समधन हो, समधी हो, भाई हो, कोई जीतते रहे कि नहीं लगातार। तो उसमें क्यों नहीं नकारा? नकारना चाहिए ना जनता को, कार्यकर्ता को, आज भी। तो ये उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन मेरा खुद का मानना, मैं किसी पे या उनके आंतरिक मामले में बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप जीतते हैं तो आपको अपने नेता के साथ, अपने पार्टी के साथ बने रहते हैं, क्योंकि आपका राजनीति में ट्रस्ट डिफिसिट भी देखो बात होती है। आपको लगता है इस खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है? देखिए, दुनिया समझ रही है मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दुनिया समझ रही है। राजनीति है, राजनीति में हमको लोग बोलता है कि आपकी तो बड़ी सीधा है, अभी राजनीति के ABCD नहीं जानता है, छल कपट नहीं जानता है। नहीं, छल कपट कहो तो देखो, छल कपट करता है अच्छा आदमी ने, छल कपट नहीं करो तो बोलता है कि। मुझे लगता है कि जो काम जैसे होना चाहिए वैसे करना चाहिए जी। और आपका अपना एक प्रिंसिपल, अपना एक कैरेक्टर होना चाहिए, पॉलिटिकल कैरेक्टर। एक चर्चा और है जिस पर हम टिप्पणी चाहेंगे, मेरा आखिरी ही सवाल होगा। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए, दिल्ली गए, वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और उसके बाद फिर बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार किनारे हो जाए, निशांत कुमार उनके बेटे जो हैं वो राजनीति में आए, और जेडीयू से ज़्यादा दिलचस्पी अब बीजेपी की है कि निशांत राजनीति में आए, ताकि नीतीश कुमार को किनारे लगाना आसान हो। और फिर भारतीय जनता पार्टी जो जल्दबाजी दिखा रही है नीतीश कुमार को कुर्सी से किनारे लगाने की, जो जल्दबाजी है बीजेपी की, उसमें कोई उसकी वजह से कोई बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। देखिए, वोट तो नीतीश कुमार जी का है, ये मानते हैं ना बिहार वाले सब। जी।
ये जो भी वोट एनडीए को मिलता है उसका 80% वोट नीतीश कुमार जी का है, नंबर 1। और नीतीश कुमार जी को किनारा लगाना सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। बिहार का इकलौता पॉलिटिशियन है या देश का इकलौता पॉलिटिशियन जो अपने शर्तों पर राजनीति करता है भाई। वो जब चाहेंगे कि हमको अब किनारा लगना है तब भी लगेंगे। और हमको नहीं लगता है कि बिहार में या भारत में कोई एक ऐसा शक्ति है जो नीतीश कुमार को किनारे लगाते हैं। वो जब तक चाहेंगे ये 5 साल के टर्म में तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। वो थोड़ा भी अगर उनका दिमाग क्लिक कर जाएगा कहीं पे तो वो एक ऐसा राजनेता जो डिसीजन लेता है और अपने मुताबिक डिसीजन लेता है और परिस्थितियों को अपने मुताबिक राजनीतिक मोड़ दे देता है। तो भाजपा वाला चाहे जितना सोचते समझते रहे, उनको किनारे नहीं लगा पाएंगे। जब वो किनारे जाके बैठना चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तब भी किनारे जाएंगे। और उनका बेटा का एंट्री भी तबे होगा जब नीतीश कुमार चाहेंगे, जब वो चाहेंगे, और चाहेंगे तो बड़े तरीके से करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि निशांत जी राजनीति में आवे। चलिए, तो आईपी गुप्ता साहब चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़े हुए जितने सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।